स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि शिव नारायण आके जन्म लीन चंद्रवार आदम हेतु प्रकट भय सब जीवन सुख सार। तो स्वामी शिवनारायण महाराज जी के पिताजी थे जो वो कन्नौज के रहने वाले थे। गुरु अन्यास ज्ञान दीपक में लिखा भी है, जन्म भूमि है कन्नौज देशा, करम बसी से बंग प्रवेशा। उस समय अखंड भारत था और ये दो ही भागों में अंग देश और बंग देश में बटा हुआ था। तो गाजीपुर का जो एरिया है वो बंग देश में आता था। तो उस समय स्वामी शिवनारायण महाराज का जन्म हुआ जब छुआछूत का जो परंपरा थी ये चरम सीमा पर थी। हमारे जैसे छोटे आदमी को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं था, नहीं जा सकते थे वहां से, निकलते भी तो देख भी नहीं सकते थे, इतना प्रकोप था। तो स्वामी शिवनारायण महाराज ने गुरु अन्यास ज्ञान दीपक की रचना किया और उन्होंने एक ही समझाया सबको कि आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना है और अपने ही घर में बैठ करके गुरु अन्यास ज्ञान दीपक का पाठ करना, कहीं मत जाओ। ये किताब जो हमने बना दी आप लोगों के लिए, ये साधारण किताब मत मानना आप। इसमें लिखा भी कि गुरु अन्यास कहत जब आनी, तब गति मुक्ति होते है प्राणी। इनके पिताजी का नाम था श्री बागराय जी और बागराय जी की 3 शादियां, कन्नौज में 3 शादियां हुई। एक पत्नी का नाम गोरा, जमुना और सुंदरी, लेकिन संजोग से तीनों को कोई संतान नहीं। संतान नहीं तो बहुत ही कोशिश किया, 3 शादी भी किया, फिर भी बच्चा नहीं है तो चिंता तो हो ही जाती है, खासकर नारी को ज्यादा चिंता होती है। तो एक समय ऐसा आया कि उस कन्नौज के जो एरिया था उसमें अकाल पड़ गया, वहां कुछ पैदा नहीं हुआ। तो श्री बागराय जी वहां के मुखिया थे, राजा के रूप में लोग उनको मानते थे प्रजा। जब वहां कुछ पैदा नहीं हुआ तो प्रजा बड़ी परेशान हुई और वो एक राजा के रूप में मानते हुए उसके पास आते, श्री बागराय जी के पास, और कहते कि हमारे बच्चे भूखे हैं तो इनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था आप कर दीजिए राजन। इस बात को श्री बागराय जी के दिल में बड़ा ठेस पहुंचती कि देखिए मेरी क्षमता नहीं है, मैं कर नहीं सकता कुछ, तो मेरे का यहाँ राजा रहना ठीक नहीं, इससे अच्छा मैं यहाँ से इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते तो अच्छा रहेगा। तो श्री बागराय जी ने ये विचार बना करके, और जब सब प्रजा सो गई तो आधी रात का समय, और उसने अपनी तैयारी किया कि जाए भी तो जाए कहाँ। तो उनका एक मित्र था चंदीराय उसका नाम। उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं अपने मित्र के पास हम चलते हैं, इससे मित्रता की परीक्षा भी हो जाएगी। भीड़ पड़ी है, कौन साथ देता कौन नहीं देगा, परीक्षा हो जाएगी। चलिए वहां निकलते हैं। तो तीनों उसकी पत्नियां ने जिद किया
कि हे पतिदेव, जब आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा यहाँ क्या काम है, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो प्रेमी सज्जनों, तीनों पत्नियां और श्री बागराज जी, चारों प्राणी चंद्रवार नामक गांव में आ जाते हैं। वहां पर इनके परम मित्र चंदीराय, वो भी यहाँ के मुखिया थे उस समय, तो उनको भी राजा के नाम से ही जानते थे। आए तो वहां संदेशा भेजा कि भाई बागराय जी आए हैं, और खाली बोल देना जाकर के बागराय आए हैं, आपसे मिलना चाहते। अब जो उनका संदेशा वहां पहुंचा तो चंदी राय ने सुना कि बागराय तो मेरा बहुत प्यारा परम मित्र है, और वो तो वहां का मुखिया है, राजा है, लेकिन इन्होंने ना तो श्री बागराय जी बोला और ना खाली बागराय बोल दिया। तो इसका मतलब अंदाजा लगाया, जिस प्रकार पहले आप लोगों ने देखा जब घड़ी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, तो उस समय बड़े बुजुर्ग धूप को देख करके और टाइम बता देते थे, और वो टाइम गलत नहीं होता था, बिल्कुल राइट टाइम होता था। धूप की छांव में यहाँ छा आया है तो इतना टाइम अब हुआ, अंदाजा इतना डर था। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने अंदाजा लगाया कि तुम्हारा जो मित्र है श्री बागराय जी, वो कोई न कोई कष्ट में है। तो आया, देखा कि 3 औरतें साथ में हैं और एक बागराय जी है। तो न कुछ नहीं पूछा, उनसे अच्छे से गले से मिलकर के और अपने पास बैठाया, लेकर के जाके भोजन पानी का व्यवस्था बनाया, स्नान वगैरह करवा के और बैठा दिया। तो कुछ समय बाद उन्होंने कुछ नहीं पा, भैया आप यहाँ रहिएगा, आप कहीं नहीं जाएंगे, और कुछ उन्होंने जो जमीन वहाँ दिया कि इस जमीन से आप हल जोतेंगे, कुछ बीज लगाएंगे, कुछ उगाएंगे, अपना गुजर बसर जैसे हमारा है वैसा आपका भी होता ही रहेगा। इस प्रकार श्री बागराज जी चंद्रवार में रहने लगे। तो गुरु की जब कृपा हुई तो उनकी जो छोटी पत्नी थी जिसका नाम सुंदरी था, उनको बच्चे पैदा होने शुरू हुए। स्वामी शिवनारायण महाराज से पहले 3 संतान हुआ, 2 लड़के और 1 लड़की। चौथी संतान संवत 1773 कार्तिक महीना आधी रात का समय शुक्ल पक्ष में, और स्वामी शिवनारायण महाराज का जन्म होता। प्रेम से बोलिए सतगुरु गुरुदेव महाराज की जय। संवत 1773 में, तो ठीक संवत 1780 में 7 वर्ष की उम्र, और स्वामी शिवनारायण महाराज को आकाशवाणी के द्वारा गुरु मंत्र मिल जाता है। तो योखंड में लिखा है ना कि यही बातन सुन संशय वयु, गुरु की सुरत आन उर्म गयो, कि हे प्रभु आपने जो मधुर वाणी से मेरे को शब्द सुनाया उससे मेरे को संतुष्टि हुई, बड़ा आनंद आया, लेकिन एक बार हमें प्रत्यक्ष में आप दर्शन दें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। गुरु अन्यास ज्ञान दीपक में स्वामी जी महाराज लिखते गए और दुखन भगवान विष्णु भगवान उनको बोलते गए। आकाशवाणी के द्वारा ही एक गुरु अन्यास ज्ञान दीपक, इतनी किताबों में 24 किताबें स्वामी जी की। गुरु अन्यास ज्ञान दीपक एक ऐसा है जो आपस में गुरु और शिष्य की वाणी से लिखा गया, और इसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो सच्चे हृदय से स्वामी जी ने कहा कि जो जो चाहे सो पावे, और दुख हरण से ध्यान लगाओ। आजमाइश कर सकते हैं, किसी को हवा मार दिया या कोई तकलीफ हो गया तो इससे वो ठीक हो जाता, बिना ही कोई तांत्रिक की कोई गंडा डोरी की, एकदम ये आजमाइश करके देख सकते हैं आप। क्योंकि ये शब्द जो होता है गुरु का सबके पास है और पावर सबके पास है।
लेकिन उसके करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात जब शील पर परत निशान। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पहले कुएं जो होते थे, उस कुएं से पानी निकालने की रस्सी जहाँ से जाती थी वहाँ से निशान पर जाते थे। चाहे वो लोहे की गाटर है, चाहे वो लकड़ी का कड़ी है, और चाहे वो पत्थर का किनारे पर रखा हुआ, चाहे वो ईंट, जब रस्सी कहीं से बार बार जाएगी तो वो वहां पर निशान पड़ जाता था और धीरे धीरे वो कट भी जाता था। कहीं तो रस्सी की क्या औकात है जो लोहे को काट देगी या पत्थर को काटेगी, लेकिन बार बार का जो अभ्यास आना और जाना, रस्सी का कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन पत्थर और लोहा कट गया। तो ठीक उसी प्रकार हम अगर अभ्यास करेंगे उनकी वाणी पर विश्वास करके तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो 80 में उनको नाम मिला। अब बहुत ही आनंद उनको आया जब उनकी उम्र 16 वर्ष की हुई तो फिर वही एक आपत्ति आ गई जो कन्नौज देश में आई थी। तो वहां पर स्वामी शिवनारायण ने गुरु अन्यास ज्ञान दीपक बने मूल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ताही समय के बीच में कछुक जल नहीं होए, अंध बिना सब नगर दुखी दीन्हा पोत नहीं कोई। शाह मोहम्मद बेजा हलकारा आए बाग राय के द्वारा, बादशाह तेरे पास बैठाए और 3 वर्ष का पोत मंगाए। सुन के बागराय डर की ना, तब मन में हसरत की ना कि हे भाई, वो तो 3 जो सिपाही थे उस समय तो उनके गांव में भेज दिए एक एक करके। तो एक ऐसा ही सिपाही चंद्रवार में भी आ गया और श्री बागराय जी से बोलने लगा कि भाई देखो अकाल पड़ा हुआ है और मोहम्मद शाह उस समय राजा था, तो राजा का हुक्म है कि पूरे जगह पूरे देश से जाकर के लगान वसूल करना यानी टैक्स लेना। तो बागराय जी ने सोचा कि अच्छी मुसीबत है, पैदा कुछ हुआ नहीं तो अब कैसे टैक्स हम दे सकते हैं, नहीं बनेगी बात है, नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा देखिए राजा का हुक्म है, टैक्स आप लोगों ने देना पड़ेगा लगान। तो अब पिता को दुखित देख बेटे के मन में होया दया आई, तो उन्होंने आए कि देखिए भाई, जब कुछ पैदा सिपाही से बात की आपस में, स्वामी शिवनारायण 16 वर्ष की उम्र में, तो बात किया देखिए भाई जब कुछ पैदा नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। बोले भाई राजा का हुक्म है, हम क्या कर सकते। तो ठीक है आप ऐसा करिए, राजा के पास हमको ले चलिएगा, हम बात करेंगे राजा से, मानेगा ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई उपाय लगाएंगे। फिर इस बात पर सिपाही राजी हो गए। तो शिवनारायण को ले गए और राजा के पास खड़ा किया कि हे राजन, फलानी जगह से कोई लगान नहीं मिला, ये लड़का बड़ी बहस करता है और ये आपसे आकर के बोला हम बात करेंगे, अब इससे आप बात करिएगा। तो राजा ने मोहम्मद शाह ने कहा भाई आप कौन है। तो उन्होंने कहा कि हम एक संत है। अरे इतनी छोटी उम्र में संत है, संत का तो भेष होता है, या तो लाल होता है या कुछ सफेद होता है, दाढ़ी चोटा होता है कि नहीं, कुछ नहीं। संत का नाम ही मूल ज्ञान, सब नामों में नाम। कि हे राजन, अगर आप लोगों ने भी पार उतरना है जीवन में भव सागर से, तो आप भी संत अपना धर्म अपना लीजिएगा, वरना ये कमाई कोई काम नहीं आएगी। अब राजा को उसमें थोड़ा गुस्सा आया कि कल का बच्चा, तो वहां कहा कि कौन रंग भेष तुम्हारा, कौन तुम्हारी जाति है, कौन तुम्हारी लक्ष्य गति और कौन तुम्हारा साथी है। स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि संत हमारी जाति है, हम जो है संत है, श्वेत रंग भेष हमारा, संत हमारी जाति है, मोक्ष हमारी लक्ष्य गति और कर्म हमारा साथी है।
अरे छोटा बच्चा तो इतनी बातें बोलता है, तो संत अपने आप को बताता है। तुम्हारे जैसे संत हमारे जिन खाने में जाके देखो कितना चक्की चला रहे हैं। चलिए दिखाइए। अब शिवनारायण को सिपाही को बुलाया, बोला इधर आओ, ये बच्चा ज्यादा बहुत बोलता है और जितने भी संत को 5-5 किलो अनाज दिया है, ये अपने आप को संत को बता रहे इसको 10 किलो अनाज दे करके और एक चक्की पर बैठाओ। तो शिव नारायण को ले गए चक्की पास पोस हाथ भयो, बारू भेष पीसत ठाई, शिव नारायण रहे मुस्काई। कहे रे संतो रही बुलाई और कंठी माला झूठी लगाई, दुख हरण से ध्यान लगाओ, संतपति निश्चय मन लाओ। सब छोड़ दे हो चक्की को, जपो संतपति का नाम, दुख हरण दुख काटे, पूर्ण होए सब काम। केरे हे भाइयों संत महात्माओं, अगर आप लोगों ने सच्ची हृदय से भक्ति किया है तो चक्की सभी छोड़ो और अपने अपने गुरु ने जो अपना सार शब्द आपको सुनाया है उसको मंथन करते करते और उस पर ध्यान लगाओ। आप बार बार उसका चिंतन करिएगा और ध्यान लगाओ, सब छोड़ दो। अब दुखी बेचारे थे क्योंकि चक्की चलना, खाना पीना, इतना भोजन मिल नहीं रहा था और काम ज्यादा। चक्की चलाते चलाते सभी परेशान। उन्होंने सोचा देखिए मरना तो है, चक्की चलाएंगे तो भी मरेंगे और क्यों नहीं इस बच्चे की बात मान लेते हैं। सब छोड़ दिया, चक्की छोड़ सब ध्यान लगाई, संतपति तब होए से आई, चक्की चलती आप ही आप। अब चक्की अपने आप चलने लगी। तो दरवाजा पर जो पहरेदार था उसने देखा, अरे भैया ये लड़के ने तो आकर वाकई में से ही काम कर दिया। तो भाग करके राजा के पास गया कि हे राजन, वहां जो आपके हुक्म के मुताबिक जो लड़का भेजा गया था आज, उसने तो सभी सब चक्कियों से सबको महात्माओं को हटा दिया और सब एक साइड में बैठे हुए हैं और चक्की अपने आप चलने लग रही है। तो राजा ने कहा एक तो बेवकूफ हमारा दिमाग खाने के लिए वो लड़का आया था छोटा, और उससे बड़ा बेवकूफ तो हमारा सिपाही हो गया। चक्की कभी अपने आप चलता है कि महाराज आप चलकर देखिए ना, आप चलकर देखिए, आप मैं विश्वास मेरा मत करो, आप चलकर देखिए। तो राजा जाकर देखता है तो वाकई में चक्की सब साधु ध्यान में बैठे हैं और चक्की अपने आप चक्कर करने लगे। तो राजा ने सोचा कि ये तो पाप हो गया, अब इनका थोड़ा पुण्य भी करना चाहिए। उन्होंने सब साधु महात्माओं को इकट्ठा करके और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। और भोजन वो मांस मीट का भोजन, सही भोजन नहीं था। तो जब ये स्वामी जी के आगे से भोजन आया तो उन्होंने कहा राजन, यह भोजन सब काग का, संत का भोजन नाही, संत हंस एक जान की, मोती भोजन खाई। अब राजा का दिमाग फिर सटक गया कि अच्छा बेवकूफ हमको बनाते हैं, ये भोजन सही नहीं है, ये मांस मीट का भोजन है और मोती भोजन, ये मोती कैसे खाएगा लड़का मोती। अब मोती का तो राजा के पास कमी नहीं था, मोती उसने मंगवा दिया कि लीजिए मोती खाइएगा। कैसे खाएंगे। अब स्वामी शिवनारायण महाराज ने सोचा राजा हमारी फिर दोबारा परीक्षा लेना चाहता है, अब मोती खाने की चीज तो है नहीं, मोती तो शुद्ध भोजन को मोती कहते हैं। लेकिन इसने नहीं समझ में आया तो स्वामी जी ने एक कपड़ा सफेद लिया और उस थाल के ऊपर ढक करके और फिर प्रार्थना किया। तो उस प्रार्थना के बल पर वो भोजन अच्छा 36 प्रकार का व्यंजन बन जाता है। अब सब साधु महात्माओं ने भर पेट भोजन खाया तो फिर कपड़ा डाल के और प्रार्थना करके राजन अपना मोती को आप उठाइएगा, हमारा पेट भर गया। अब राजा ने ये देखा, देखने के बाद में तो राजा जा करके सीधा उसके पैरों में गिर गया। स्वामी शिवनारायण महाराज के सम्मत 1789, अब मोही राम नाम गुरु दीजिए और दास अपना बना लीजिए। सम्मत 1789 रहूं, मोहम्मद शाह गुरुमुख तब हुई,
तभी शाह को सबक सुनाया और मोहर लेके पंथ चलाया। तो उन्होंने आज्ञा दिया कि हे भाई, मैं मानता हूं आप संत हैं और मेरी जहां तक संतलत है, जहां तक मेरा राज है, वहां तक आप अपना प्रचार करिएगा और मैं ये मोहर लगा करके आपको प्रमाण पत्र देता हूं, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसे स्वामी शिवनारायण महाराज ने ऐसे ऐसे महापुरुष के हम सब सेवक हैं, शिष्य हैं, उनके बेटे हैं एक है। और ऐसा आप कभी भी किसी का इतिहास उठा के देखिएगा, सदाशिव महाराज जब आए थे वापस, कैसे आए कि गुरु दर्शन अभिलाषा बड़ी, मन में सोच अपार, ग्राम शाहपुर में जब सेवक से जब कहा जाए, सुन सेवक मैं कहूँ समझाई, 3 दिन का जुगू हूँ भाई, कल बसंत का दिन, दूर नगर चंद्रवार, और इच्छा पूर्ण जब ही हो जब गुरु मिले हमारा। गुरु से मिलने की इच्छा थी कि बसंत पंचमी का दिन है और मैंने गुरु का दर्शन करना बहुत जरूरी है। इधर स्वामी शिवनारायण महाराज चंद्रवार में गुरु बसंत पंचमी के दिन चिंता करे हैं कि 4 शिष्य मेरे पास हैं। टोटल स्वामी शिवनारायण महाराज ने 7 शिष्य बनाया, रामनाथ, लेखराज, युवराज और वो सदाशिव और लखन राम, और 2 ने काम नहीं किया। जैसे मोहम्मद शाह राजा, उन्होंने प्रचार का कोई काम नहीं किया, खाली मोहर लगा कर दिया। और इधर अयोध्या राजा जयमल सिंह। तो 5 सेवक में से एक सेवक हमारा नहीं है। अगर वसंत पंचमी के दिन वो भी होता तो बहुत ही अच्छा। इतने में सदाशिव महाराज जी की आत्मा अपना सेवक के 3 दिन के लिए अपना शरीर छोड़ करके आ गया। 3 दिन काया जुगू भाई, कल बसंत का दिन और दूर चंद्रवार, इच्छा पूर्ण जब हो जो गुरु मिले हमार। अपने शिष्य गोपाल को समझाया कि बेटा 3 दिन तक किसी को भेद मत बताना कि मेरे जो गुरु जी यहाँ शरीर छोड़ के गए हैं और अपने गुरु के दर्शन करने गए हैं। कुछ जिक्र मत करना, खाली रखवाली करना, कोई जीव जंतु आकर के ना लगे। अब सेवक बेचारा लालची, जगन्नाथपुरी की तरफ से जब आ रहे थे तो धन दौलत कुछ मिल गया था, वहां चेला चपटों ने जो कुछ दिया, तो उससे कर मेरे अब तो गुरुजी चले गए, जितना भी हमारा माल है हमारा ही हो गया। और उसमें लकड़ी, घी, तेल का व्यवस्था करके और उसमें आग लगा। स्वामी जी ने कहा, अरे सदाशिव, इतना ज्ञानी होते हुए और आपने अज्ञानता का जो काम किया है बहुत गलत किया, जल्दी जाइए। और आपका जो शिष्य है वो कच्चा है, लालची है। तो हुआ वही, जब सदाशिव महाराज जी आए तो उन्होंने देखा तो वो अग्नि लगा चुके थे। वापस गए, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात बनी, चलो ठीक है, जो हुआ सो ठीक हुआ। और अब आप संत देश में सम्मत 1841 में सदाशिव महाराज संत देव भेज दिए। और उसी समय स्वामी शिवनारायण महाराज ने अपना बोल दिया कि देखिए, इससे ठीक सम्मत 1848 सावन का महीना, सप्तमी का दिन, और मैं भी संत देश आ जाऊंगा, वहीं आपको मिलूंगा। आप पहले से 41 में सदाशिव महाराज गए, 48 में स्वामी शिवनारायण महाराज गए। और कुछ काम बचा है, सम्मत 1854 में लेखराज, युवराज, ये भी वहां आ जाएंगे, रामनाथ, तीनों आ जाएंगे। कुछ काम बचेगा सम्मत 1870 में, तो लखन राम उसको पूरा करके 70 में संत देश आएंगे। तो आप विचार करिएगा, जो ऐसी भविष्यवाणी किसी भी संत ने आज तक नहीं की है, अपनी और अपने 5 शिष्यों की। अपनी तो बता भी देते कुछ योग विद्या के द्वारा पढ़ के या सिद्ध करके, तप करके, लेकिन दूसरे की, अपने शिष्यों की इतने दिन पहले नहीं कर पाए। इतिहास उठाओ किसी भी संत का, लेकिन ऐसे संत
जैसे स्वामी शिवनारायण महाराज जी, प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। खाली हमें विश्वास करना है। स्वामी जी ने लिखा कि सत्य पुरुष करतार को खोजो धर विश्वास, शिव नारायण जान हो आत्म रूप प्रकाश, गुरु अन्यास अचल अविनाशी। देखिए अचल ये चलने वाला नहीं है, ठोस है, विश्वास का है। अचल अविनाशी सत्य शब्द तब हो प्रकाशी, सत्य शब्द जब किससे हुआ प्रकाश, उस शब्द से। हम पढ़ लेते हैं लेकिन मंथन नहीं करते हम लोग। शब्द से प्रकट भय निरंकारा, तब सब देखत नैन पसारा। निरंकार ते हो निरंजन, निरंजन से ज्योति से जन, ज्योति से त्रिदेव अवतारा, तब भव जीव सकल संसारा। सब ऊपर अविनाशी आपू, तेरे कोई नहीं माई और बापू। तो स्वामी शिवनारायण महाराज ने इतनी कठिन तपस्या करके और हमको इतने वेद शास्त्र लिख कर दिया और हम उसकी कीमत नहीं जाने, तो किसका दोष है? हमारा दोष है, उनका दोष नहीं है। ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, सतगुरु मारे शब्द से, हाले सकल शरीर। सकल शरीर के हाल से फूट जाए ब्रह्मंड, ब्रह्मंड के फूटते ही सात दीप नौखंड। सात दीप नौखंड में सतगुरु ने फेंकी डोर, और ताप हंसा नहीं चले, गुरु का क्या दोष? गुरु ने तो रास्ता बता दिया, डोर फेंक दी कि बेटा इसी रास्ते से जाना है, इसी पर चढ़ जाओगे तो भव पार हो जाओ, अगर नहीं चढ़े तो उसमें हमारा क्या दोष? सब कुछ हमारे सामने है, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। और जो चीज गुरु ने नहीं बताया उसको हम लेकर बैठ जाते हैं, छोट बड़ ऊंच नीच को, कि मेरे को 4 अक्षर बोलना आ गया तो मैं इससे बड़ा कोई नहीं है। तो इन भाव को जब हम हटाएंगे तभी हम किस आपस में सब गुरु भाइयों को जोड़ पाएंगे, नहीं तो जोड़ना मुश्किल है। बड़ी अच्छी बात है हर जगह जगह प्रचार करना, कोने कोने में जाकर के। स्वामी जी ने यही तो किया था। पहले इसीलिए बोला कि मानव वचन तो वंश हमारा, नहीं तो डूब जाओ 84 की धारा। कि अगर मेरा वचन मानते हो, जो भी मानेगा वही हमारा वंशज है, और नहीं मानता है तो 84 लाख में जाके डूबो, हमें कोई पता। जहां प्रचार नहीं है, जहां किसको इसकी जानकारी नहीं है, स्वामी श्री नारायण महाराज का सिद्धांत है कि वहीं जाकर उन लोगों को बताओ और समझाओ। छोटी ही बात कही कि संत पति जपत रहो, उतरो भो पार। जब अपनी बहन के पास गए थे तो वहां जाकर 7 हाथ नीचे गुफा बनाया, गुफा बना करके और वहां भजन भाव करने लगे। तो उसकी बहन का नाम सुभद्रामती था। सुभद्रामती को पता लगा कि तेरा भाई यहाँ निर्जन जंगल में आकर के और तपस्या करने लग रहा है, ध्यान मगन में है, और कोई जीव जंतु आएगा कोई भाई को कष्ट नहीं हो जाए। भाई और बहन का तो प्यार अलग होता है ना। तो वो वहां जाती है, देखा तो सुभद्रामती कहे रोके, सुन लो प्यारे भाई, महल बीच धुनी तपो, सेवा करो बना। सुनो है बहना मैं कहूँ समझाई, भक्ति किए बड़ा सुख पाई, सब झूठा जगत का नाता, दे धरे से सुत और बराता। जाओ हे बहना अपने घर बैठ जाओ, केकर बहन और केकर भाई, इतना कह के चल दिए एक ही नाम पुकार। देखो क्या बोला शब्द में, एक ही नाम पुकार, और संत पति जपत रहो, उतरो भो पार। क्योंकि उस समय क्या था कि पढ़ाई लिखाई नहीं थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, और जो सार शब्द है वो थोड़ा लंबा है, एक बार बोलने में याद भी नहीं होगा।
जब पढ़ाई लिखाई नहीं है तो नहीं याद हुआ, नहीं पढ़ सके तो उसने क्या कहा कि संत पति कंठ तो ही और पिता पति प्रेम गुरु समदर्शी तो ही आदि मध्यम व्यापक सर्व गुण अनंत ही सर्वमय गुण खानी वाणी में तत्व तो ही अमिट अनंत रूप भूप में स्वरूप ही सकल गुणवंत पंथ अलग अनूप तो ही भर्गवंतर निराधार सिद्ध अरु स्वरूप तो ही सर्ग और सर्ग योग वक्ता और चुप तो ही आत्मा परमात्मा प्रभु आप में आप तो ही अदरा खंड खंड करम तिहु ताप तो ही वर्ण वर्ण खाने मकसद मनो जाप तो ही देव दोनों नाथ हरि सती और सताप तो ही अक्षर निअक्षर साधु अमित अमान तो ही ऋषि जब तब तेज योगी मुनिवर निधान तो ही सत्य सुर वेश जगत जीवन जान तो ही महिमा पार पार सभी के प्राण तो ही प्रभु तो ही तो संतपति जपते रहो और कुछ मत जपो। देखिए आपको एकदम अंधेरे से प्रकाश में आ जाओगे। स्वामी शिवनारायण महाराज ने चारों युग में आगमन हुआ, चारों में, और चारों युग में आकर के विष्णु भगवान का उनका साथ रहा, बिल्कुल सजोग में साथ रहा। कहूँ स्वामी समझा के जन्म कर्म व्यवहार कैसे कैसे आए जग में कहाँ कहाँ लिए अवतार। अब मैं कहूँ निगम की बानी चारों युग की सुनो कहानी चारों युग में जहाँ मैं रहूं से सब हाल तो ही से कहूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र का है सुत दारा सहित बैकुंठ सिधाए। त्रेता में राजा बलि भयो नित उठ गुरु के दर्शन पाए। द्वापर में श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर के रूप में आए और कलयुग में एक संत के रूप में हमारे को सब कुछ दे के कलयुग में एक संत के रूप में आए। चारों युग की सुनो कहानी। सतयुग में हरिश्चंद्र का है, हरेक जन्म में हरेक युग में दान की प्रक्रिया स्वामी जी की चलती रही। हरिश्चंद्र के रूप में जब आए, हरिश्चंद्र राजा बहुत ही दानी थे, सुने हैं ना, तो दानी थे, लड़का राजा रानी तीनों बिक गए सच्चाई के ऊपर, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा, अड़े रहे। इसमें लिखा ना संपत्ति पाके धर्म बेचारे जो दुख पड़े सत्य में बड़ा। सत्य मत छोड़ो, सत्य पर रुके रहो। 2 दिन का कष्ट है, आएगा चला जाएगा, ये फिक्स नहीं है, ये हमारे किस्मत के अनुसार है। हमारा कर्म गलत आ गया सुख चला जाएगा, दुख आ जाएगा, कर्म सही आ गया दुख चला जाएगा, सुख आ जाएगा। खाली हमने थोड़ा विश्वास करना है। अब 2-4 दिन का कष्ट है, 2-4 दिन का सुख है, बराबर कुछ नहीं रहेगा। जिस प्रकार मौसम बराबर नहीं रहता है, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 4-4 महीने में परिवर्तन होता रहता है मौसम का, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश। कोई इसको बनाता तो नहीं ना, अपने आप ही आते हैं ना। ठीक उसी प्रकार दुख और सुख आएगा और चला जाएगा, गरीबी आएगी अमीरी आएगी, दुख आएगा सुख आएगा, यह आना जाना चीज हमारे कर्म के अनुसार सब कुछ।